जय हिंद उपवन परिवार, आप सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल उपवन क्लासेस में। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे पीआईबी की सीरीज में पीआईबी का न्यूज एनालिसिस 14 फरवरी 2026 का। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो एनसीईआरटी की भी सीरीज चल रही है और बिहार दरोगा से रिलेटेड बहुत बड़ी अपडेट का वीडियो आपके चैनल पर आ चुका है कि कब रिजल्ट का प्रकाशन होगा, तो आप लोग उस वीडियो को जरूर देखिएगा। चलिए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। पीआईबी 14 फरवरी 2026। पहला न्यूज है असम कि डिब्रूगढ़ में फर्स्ट आपातकालीन लैंडिंग हुआ। फर्स्ट आपातकालीन लैंडिंग नॉर्थ ईस्ट का। ब्रह्मपुत्र नदी पर कुमार भास्कर वर्मा के नाम से एक सेतु बनाया गया, ब्रिज। तीसरा है शहरी चुनौती कोष यूसीएफ, 1 लाख करोड़ का फंड, 1 लाख करोड़ रुपए का इसमें कंसोलिडेटेड फंड्स बनाया गया जो शहरी बुनियादी ढांचे का निर्माण करेगा। अलग कोष बना दिया गया, अलग आपको दे दिया गया बजट कि आप भैया निर्माण कीजिए बुनियादी ढांचे का। बाजार वित्त, निजी भागीदारी और नागरिक केंद्रित सुधार इसमें किया जाएगा। जो भी अवसंरचना से संबंधित काम होगी बुनियादी ढांचे में, क्या क्या, बाजार वित्त से संबंधित काम और निजी भागीदारी तथा केंद्रित सुधार के द्वारा इस शहरी चुनौती कोष का उपयोग किया जाएगा बुनियादी ढांचे में। मतलब बाजार का जो बाजार से वित्त लेकर समझिए आप पीपीपी मॉडल पे ये वर्क किया जाएगा इसमें बुनियादी ढांचे का डेवलपमेंट के लिए। लेकिन गवर्नमेंट के फंड में 1 लाख करोड़ का ये कंसोलिडेटेड फंड बनाया गया। ट्रिपल पी के मॉडल पे, पीपीपी मॉडल पे इसका विकास किया जाएगा। शहरी आधारभूत ढांचे का, शहरी आधारभूत बुनियादी संरचनाओं का। आयुष राज्य मंत्री श्री प्रताप राव जाधव जी ने जेजे अस्पताल में क्षेत्रीय यूनानी रिसर्च सेंटर RRIM मुंबई में क्षेत्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान संस्थान मुंबई में RRIM जेजे अस्पताल के कैंपस में उद्घाटन किया, खोला। ठीक है। पांचवा, भारत की कठपुतलियां विषय पर डाक टिकट लॉन्च किया गया और उस समय बताया गया कि किस किस जो डाक टिकट है वो हमारे कैसे कल्चर हेरिटेज को सुरक्षित रखती है और हेरिटेज को बढ़ावा देती है। डाक टिकट हमारे राष्ट्र के विरासत का लघु दूत है। बड़ा कल्चर पे बड़ा एकदम पीआईबी चल रहा है पिछले लगभग 20 जनवरी के आसपास से एकदम कल्चर पे तो पूरा लगभग प्रतिदिन पीआईबी में 1-2 हिस्टोरिकल कल्चरल एस्पेक्ट्स तो जरूर होता है, 1-2 न्यूज तो बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला कोई भी एग्जाम हो, खासकर यूपीएससी 2026 बीपीएससी हो या यूपीएससी हो, जेपीएससी अभी होगा पीटी, तो बड़ा कल्चर का इंपॉर्टेंट रोल होगा और एंशिएंट हिस्ट्री पर इंपैक्ट ज्यादा होगा। चलिए, तो पारंपरिक कठपुतली पर जो है भारत की कठपुतली पर डाक टिकट दिया गया। तब देखेंगे हम लोग कठपुतली मेनली राजस्थान से है रिलेटेड, देखते हुए इससे धागा बांधा रहता है ऐसे हाथ पर नीचे, तो उसी से रिलेटेड किस किस स्टेट का क्या क्या होता है। तो जैसे कि राजस्थान में कठपुतली, कर्नाटक का यक्षगान सूत्रधार गोयम्बेट्टा, यक्षगान याद रखिएगा, बाप रे बड़े लंबा नाम है ये तो। यक्षगान सूत्रधार कर्नाटक का। वेस्ट बंगाल का डांगर पुतुल और बेनिर पुतुल, 2 है, डांगर पुतुल बेनी पुतुल, डांगर बेनिर पुतुल, ठीक है, 2। ओडिशा का काढ़ी कुंडई और रावण छाया। काढ़ी कुंडई रावण छाया देख के कहाँ है ये लोग, तो आप समझेगा अरे भैया ये तो रावण है, तो साउथ इंडिया से नहीं, ये कहाँ है, ओडिशा। काढ़ी कुंडई रावण छाया। केरला का पाव कथकली। आंध्रा का टोलू बोमलट्टा, अरे नाम याद करने में तो हालत खराब है, टोलवा है ये, बोमलट्टा है ना, टोलू बोमलट्टा। ये कहाँ का, आंध्र प्रदेश का। तमसा नदी के बारे में है, तमसा नदी जो बहुत कूड़ा कचरा से भर गया था, तो नमामि गंगा अंतर्गत सहायक नदियों के संरक्षण के योजना के अंतर्गत उस नदी की सफाई की गई और नदी का कायाकल्प कर दिया गया। तो उसी बारे में, तमसा नदी के बारे में, कहाँ से गुजरती है, कहाँ इस नदी की सफाई हुई। तमसा नदी का इस इलाके में सफाई हुआ, कहाँ का, अम्बेडकर नगर, अयोध्या और आजमगढ़ 3 डिस्ट्रिक्ट्स के में जहां से तमसा गुजरती है, 3 डिस्ट्रिक्ट होते हुए वहां ये 3 डिस्ट्रिक्ट्स का सफाई हुआ और ये उदाहरण स्वरूप हुआ कि हम लोग कहीं भी नदी का किस प्रकार सफाई किया जा सकता है। तो तमसा नदी बारे में थोड़ा सा फैक्ट जान लें। मध्य प्रदेश के कैमूर पर्वतमाला में स्थित तमसा कुंड जलाशय से ये उत्पन्न होती है तमसा नदी।
प्रयागराज से 32 किलोमीटर दूर ही सिरसा के निकट गंगा में ये मिल जाती है। प्रयागराज से दूर सिरसा में गंगा से मिल जाती है। मध्य प्रदेश के कैमूर पर्वतमाला में स्थित तमसा कुंड जलाशय से निकलती है। पीएम राहत योजना, अब ये देखेंगे सेवा तीर्थ में प्रथम निर्णय आया है। इसके लिए पूरा लॉन्ग वीडियो बनाऊंगा कि ये पीएम राहत योजना क्या है। सड़क मेनली आप जान लीजिए, सड़क दुर्घटना में पीड़ितों को, जो भी सड़क दुर्घटना में लोग एक्सीडेंट पीड़ित हो जाते हैं, उसको कैशलेस उपचार के लिए पीएम राहत योजना है। और सेवा तीर्थ भवन में जो पीएमओ ऑफिस है, वहां पे पहला निर्णय लिया गया। पूछ सकता है कि सेवा तीर्थ का पहला निर्णय क्या था, कौन सी योजना? तो पीएम राहत योजना। ये रोड एक्सीडेंट में जो घायल हो जाते हैं उसके लिए कैशलेस उपचार, हॉस्पिटल में कैशलेस उपचार के लिए ये पीएम राहत योजना लाई गई। आज के वीडियो में ऐसा ही, इतना ही। और आज का वीडियो आपको कैसा लगा, जैसा भी लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।